वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैक मकरन्दरसौगपूर्णम् हृदयपदं मधुपदे स्मरतापमुग्रम् निरवापयत् परमशीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। तो आइए हम श्रीमद् भागवत के सत्संग में अवगाहन करें। पिछले सत्संग में हमने भागवत का, विशेष करके चतुश्लोकी भागवत का द्वितीय श्लोक देखा था, जो है माया तत्व। चतुश्लोकी भागवत में प्रथम श्लोक है परब्रह्म तत्व, परमात्मा तत्व अर्थात ब्रह्म तत्व। द्वितीय श्लोक है माया तत्व और तृतीय श्लोक है जगत तत्व। चतुर्थ श्लोक आएगा आत्म तत्व। तो अब हम तृतीय श्लोक में प्रवेश करते हैं, जगत तत्व। ये जगत क्या है? चतुश्लोकी भागवत कहते हैं यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। अब इसके ऊपर हम थोड़ा चिंतन करने का प्रयास करेंगे। भगवान क्या कहना चाहते? भाई ये जगत तत्व क्या है?
तो श्रीमद् भागवत का जो अनुवाद है उसके मुताबिक देखें तो भागवत का अनुवाद में कहा है कि जगत तत्व के बारे में, जैसे प्राणियों के पंचभूत रचित छोटे बड़े शरीर में आकाश आदि पंच महाभूत उन शरीरों के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते हैं और पहले से ही उन स्थानों में कारण रूप से विद्यमान होने के कारण प्रवेश नहीं भी करते हैं। वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उनके आत्मा के रूप से प्रवेश किए हुए हूं और आत्मा दृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी हूं। समझने का प्रयास करें। बहुत सुंदर तत्व है, हम चिंतन करने का प्रयास करेंगे। यहां पर भगवान क्या कह रहे हैं वो देखने के लिए कहते हैं भगवान कि इन सब भूतों के अंदर में, भूत मानी सब आ गए, मनुष्य पशु पक्षी कीट लता पुष्प वृक्ष सरिता समुद्र पर्वत सब कुछ, उन सबके शरीरों में मैं पंच महाभूत से, मानिए सबके शरीरों में पंच महाभूत कारण होने के कारण उससे बने हैं और उसमें प्रवेश किया है। और कहते हैं कि कार्य होने के कारण उसमें प्रवेश भी नहीं किया, क्योंकि पंच महाभूत में सब लकीरें खींची गई है। पहले यह समझने का प्रयास करें। सांख्य मत के अनुसार पंच महाभूत आखिरी कार्य है। हम सब लोग जानते हैं हमारे सबके शरीर पंच महाभूत से बने हैं। पंच महाभूत है आकाश वायु अग्नि जल एवं पृथ्वी। सांख्य मत के अनुसार अंतिम कार्य होता है ये पंच महाभूत। मनुष्य पशु पक्षी कीट स्थावर जंगम ये सब कार्य नहीं होते हैं, कतई नहीं। अभी पंच महाभूत आखिरी कार्य है। उस आखिरी कार्य में ये सब लकीरें खींची गई है। किसकी लकीरें? मनुष्य की, तो उसमें बोला स्त्री की, पुरुष की, फिर उसमें और लकीरें खींची गई। बोले क्या क्या है? बालक है, फिर तरुण है, युवा है, फिर कहता आधेड़ है, प्रौढ़ है, वृद्धावस्था है। बस ये सब अवस्थाएं बताई गई। फिर पशु में बहुपाद वाले और चतुष्पाद वाले, पक्षी में भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षी, उसी तरह से कीट, अनेकों प्रकार के कीट। कहने का तात्पर्य पंच महाभूत आखिरी कार्य है और उनमें ये सब लकीरें खींची गई है। जैसे सोने की लगड़ी हो और उस सोने की लगड़ी पर, सुवर्ण की लगड़ी पर भिन्न भिन्न मुहर मारी गई है, मनुष्य की, पशु की, पक्षी की, कीट की। भिन्न भिन्न प्रकार की मुहरें मारी गई है। यहां पर यही सिद्धांत बताते हुए कहते हैं कि ये भगवान कहते हैं इन भूतों के अंदर में मैं जैसे पंच महाभूत से सब शरीर बने हैं, तो पंच महाभूत से कारण बने कि कार्य बना, तो कार्य रूप से मैं उसमें प्रविष्ट हुआ भी हूं और नहीं भी हुआ हूं। कहते हैं भगवान ने स्पष्ट किया है। अर्थ को समझेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। अब ये जगत तत्व का वर्णन कर रहे हैं भगवान, तो हम थोड़ा और आसानी सिद्धांत से, सरल सिद्धांत से देखने का प्रयास करें।
हम देखें जगत तत्व का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि जगत में कार्य कारण संबंध देखने में आता है। कार्य एवं कारण अभी अभी हमने देखा। बोले दूध में से दही बना तो दूध हो गया कारण, दही हो गया कार्य। दही में से मक्खन बना तो मक्खन हो गया कार्य, दही हो गया कारण। मक्खन में से घी बना तो मक्खन हो गया कारण और घी हो गया कार्य। इसलिए समग्र जगत जो है वो कार्य कारण भाव से व्याप्त है, देखने में आता है। समग्र जगत में आकाश से वायु बना, वायु से अग्नि बनी, अग्नि से जल बना, जल से पृथ्वी बना और पृथ्वी में ये सब भूत है। भूत माने सब कुछ। अब थोड़ा हम चिंतन करें। जैसे अभी अभी हमने देखा, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। तो हमारा सबका शरीर ये पंच महाभूत से बना है। बोले हाँ। तो अब बताइए कि शरीर बनने से पहले पंच महाभूत मानिए हमारा शरीर का निर्माण हुआ, बाद में पंच महाभूत प्रवेश हुए हैं कि पंच महाभूत में ये शरीर बने हैं? प्रश्न आकर खड़ा है। हम सबका शरीर बना, मनुष्यों का नहीं, केवल सभी भूतों का, सब भूतों का शरीर बन गया। उसके बाद बोले उसमें पंच महाभूत प्रविष्ट किए हैं कि फिर पंच महाभूत में ये सब शरीरें बने हैं? उत्तर ढूंढ रहा है। उदाहरण से देखने का प्रयास करें तो कहते हैं भाई मृत्तिका से घड़ा बना, तो घड़ा बन जाने के बाद उसमें मिट्टी घुसती है, मृत्तिका घुसती है कि मृत्तिका में घड़ा बना है? आप कहेंगे घड़ा बनने के बाद मृत्तिका उसमें प्रविष्ट नहीं की है, मृत्तिका में घड़ा बना है। उसी सिद्धांत से हम सब भूतों का शरीर बनने के बाद पंच महाभूतों ने प्रवेश नहीं किया है। पंच महाभूत में ही ये सब शरीर बने हैं। बालू के अंदर में लकीर खींची गई तो आप कहेंगे लकीर में बालू घुसी है कि बालू में लकीर खींची गई है? बोले लकीर में बालू घुसी नहीं है, बालू में ही लकीर खींची गई है। वही सिद्धांत है यहां पर। पंच महाभूतों से ये शरीर बना है या फिर शरीर बनने के बाद पंच महाभूत उसमें प्रविष्ट हुए? बोले ठीक उसी तरह जैसे मृत्तिका से घड़ा बना है, घड़ा बनने के बाद मृत्तिका ने उसमें प्रवेश नहीं किया है, उसी तरह से आचार्य कहते हैं पंच महाभूत में इस सब भूतों के शरीर बने हैं। शरीर बनने के बाद पंच महाभूतों ने प्रवेश नहीं किया है। अब उस सिद्धांत का चिंतन आगे करें। बोले मृत्तिका पहले भी थी, घड़ा बना उसके पहले भी थी। घड़ा बनने पर मृत्तिका घुसती नहीं है क्योंकि मृत्तिका पहले से है, और घड़ा टूट जाने पर भी मृत्तिका ही रहती है। घड़े का निर्माण होना क्या है? मृत्तिका में एक लकीर खींची गई है। लकीर मानी एक रेखा या आकृति या एक आकार खींचा गया है। तत्व को ध्यान से श्रवण करने का हम प्रयास करें। बहुत सुंदर सिद्धांत प्रतिपादित हो रहा है। बोले मृत्तिका के
अंदर में एक लकीर खींची गई है और उसका नाम दिया गया घट, क्योंकि घट के बनने से पहले भी मृत्तिका थी, घट का निर्माण हुआ फिर तब भी मृत्तिका है, घट में जल भर दिया तब भी मृत्तिका है, और घट फूट जाएगा तब भी मृत्तिका ही रहने वाली है। मृत्तिका क्या है? घड़े का उपादान कारण है। उपादान कारण किसे कहते हैं? 3 कारण हम देखें, उपादान कारण, निमित्त कारण और अभिन्न निमित्तोपादान कारण। कल भी यही दृष्टि आने वाली है, आने वाले सत्संग में, आत्म तत्व में भी, इसलिए धरी बांधते हुए कह रहे हैं 3 कारण है, उपादान कारण, निमित्त कारण, अभिन्न निमित्तोपादान कारण। मृत्तिका में से घट का निर्माण हुआ, मृत्तिका नहीं होती तो घट का निर्माण होने वाला नहीं था, इसलिए मृत्तिका हो गई उपादान कारण। वेदांत की भाषा में परिभाषा दे उपादान कारण की तो क्या है? जो अपने कार्य से कभी अलग न हो उसे कहते हैं उपादान कारण। जो अपने कार्य से कभी अलग न हो, तो मृत्ति कभी घट से अलग नहीं हो सकती है। घट बना, उसमें जल भरा, घट टूट गया, फिर भी मृत्तिका ही रहेगी। इसलिए मृत्तिका उपादान कारण है। मृत्तिका नहीं होती तो घट बनने वाला नहीं था। निमित्त कारण किसको कहते हैं? कुंभार को निमित्त कारण कहते हैं। कुंभार ने चकड़े पर सुंदर आकार देकर के घट का निर्माण किया, इसलिए कुंभार को निमित्त कारण कहते हैं। अभी तीसरा शब्द है अभिन्न निमित्तोपादान कारण। जो निमित्त कारण भी है, उपादान कारण भी है, उसको कहा गया अभिन्न निमित्तोपादान कारण। अर्थात जो निमित्त भी है और उपादान भी वही है। जो उपादान है वही निमित्त है, जो निमित्त है वही उपादान है, और जो बनता है वह भी वही बनता है। कुंभार ने चकड़े पर सुंदर आकार करके घट का निर्माण किया तो कुंभार हो गया निमित्त कारण। अभी वेदांत की परिभाषा में बहुत बात करें तो हमारा ईश्वर क्या है? हमने श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में देखा था, जन्माद्यस्य यथोन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। हमारा ईश्वर कैसा है? हमारा ईश्वर अन्यान्य पंथों की तरह, बोले कुंभार ने जैसे घड़ा बाजार में रख दिया, वैसा हमारे ईश्वर ने संसार की सृष्टि मानी संसार की रचना करके, सृष्टि की रचना करके उसको मार्केट में नहीं रखा है। हमारा ईश्वर कैसा है? बोले हमारा ईश्वर कुंभार भी है, मृत्तिका भी है, अर्थात उपादान कारण भी है, निमित्त कारण भी है। दोनों वही है, बनने वाला भी वही है, बनाने वाला भी वही है, इसलिए का अभिन्न निमित्तोपादान कारण। अभिन्न जोड़ निमित्त जोड़ उपादान कारण, अभिन्न निमित्तोपादान कारण। और जो बना है वो भी वही है, ये समझना है, मुख्य बात है। बनाने वाला भी वही, बनने वाला भी वही, जिससे वो बना है वो भी वही। अर्थात क्या हुआ? बोले उसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। इस सिद्धांत को पकड़ना पड़ेगा।
तब जाके ये जगत तत्व क्या है वो हम ग्रहण कर पाएंगे, समझ पाएंगे। बनने वाला भी वही, बनाने वाला भी वही, जिससे बनाया है वो भी वही है। अभिन्न निमित्तोपादान कारण। इसलिए यहां पर कहा है, कहते हैं कि भाई घट बनने से पहले मृत्तिका थी, घट बनने के बाद भी मृत्तिका ही रहती है, घट में जल भरा तब भी मृत्तिका ही है, और घट फूट गया तब भी मृत्तिका ही रहती है। मृत्तिका के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ध्यान दें इस बात पर हम विशेष रूप से। अब कहते हैं कि भाई आकाश से वायु बना, वायु से अग्नि बना, अग्नि से जल बना, जल से पृथ्वी बना, और पृथ्वी के अंदर में ये सब भूत बने। तो बताइए, बोले पंच महाभूत में ये सब भूत बने हैं कि भूत के निर्माण होने के बाद पंच महाभूत उसमें प्रविष्ट किए हैं? बोले जी ना, पंच महाभूत में ये सब भूत बने हैं। जो घड़ा बना है वह बन जाने पर उसमें मृत्तिका ने प्रवेश नहीं किया है, मृत्तिका में ही यह घड़ा बना है। मिट्टी में लकीर खींची गई है, मृत्तिका में लकीर खींची गई है, और उस लकीर को नाम दिया घड़ा। एक लकीर को नाम दिया तवा, एक लकीर को नाम दिया सकोरा, एक लकीर को नाम दिया चिमटा। तो बोले है क्या वो? केवल और केवल मृत्तिका ही है, मृत्तिका के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसलिए आचार्य समझाते हुए कहते हैं कि घड़ा फूट जाने पर भी क्या रहता है? मृत्तिका ही रहती है। मृत्तिका ज्यों की त्यों रहती है। हम सब मां के गर्भ में आए तब से लेकर के हमारे जब तक अंत्येष्टि संस्कार होंगे, और जब अंत्येष्टि संस्कार हो जाते तब लोग कहते हैं कि भाई वो पंच महाभूत में विलीन हो गए हैं। शब्द प्रयोग किया जाता है अपने यहां, तो अर्थ क्या है? पहले पंच महाभूत थे, बीच में भी पंच महाभूत ही है, और अंत में भी पंच महाभूत ही रहने वाले हैं। और उससे सूक्ष्मता में जाए तो कल जो चिंतन किया था पिछले सत्संग में कि माता के गर्भ में आए उसके पहले क्या था? बोले आत्मा ही था। जब इस शरीर को अग्नि संस्कार कर दिए जाएंगे तब क्या रहेगा? आत्मा ही रहेगा। और बीच में ये जो दिखाई देता है, बोले जो है नहीं फिर भी दिखाई देता है, यह शरीर नहीं है फिर भी दिखाई देता है। नहीं है में है का भाव करा देता है, नहीं में है का भाव करा दिया, वह क्या है? माया है। बोले ये क्या है? बोले आत्मा ही है। आत्मा पहले भी था, बाद में भी रहेगा, तो मध्य में क्या है? बोले वही आत्मा ही है। आत्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो सकता है। जो आदि में है, जो अंत में है, वही मध्य में है। बोले लेकिन आत्मा हमको दिखाई नहीं देता। बोले वो माया के कारण। माया क्या है में नहीं का भाव पैदा करा देती है। आत्मा ही है लेकिन आत्मा नहीं दिखता है। हम अपने आप को क्या कहते हैं? शरीर है, पुरुष है, नारी है, बाकी का सब जोड़ दीजिए। किसी की मां है, किसी के पिता है, किसी का भाई है, किसी की बहन है, किसी की भार्या है, किसी के पति है, किसी के मित्र है, किसी की सखी है। बोले जो है नहीं वो दिखाता है। ये शरीर नहीं है फिर भी वो दिखाता है, भाव करा दिया। और जो है उसमें नहीं का भाव पैदा करा देता है, वो माया। आत्मा है पर आत्मा में
बोले ना, आत्मा नाम की कोई चीज ही नहीं, मैं शरीर हूं बस। यह भाव पैदा करा दिया। ये क्या है? माया। तो अब इस श्लोक के मूल भावार्थ पर आए। पहले क्या था? आत्मा ही था। अंत में क्या रहेगा? आत्मा ही रहेगा। तो मध्य में क्या है? बोले आत्मा ही है। आत्मा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। मृत्तिका पहले थी, घट बनने से पहले भी मृत्तिका थी। घट बना तब भी मृत्तिका है, और घट फूट जाएगा तब भी मृत्तिका ही रहेगी। घट का नाम, घट को एक नाम दिया गया है, नाम रूप दिया गया है, अन्यथा वो मृत्तिका के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। कहते और कुछ हो भी नहीं सकती है घट जिसको हम कहते हैं। तो घट है क्या भाई? मृत्तिका को एक आकार दे दिया। जब आकार दिया तो नाम दे दिया भाई। क्या नाम है? बोले घट। देखा जाए तो घट और कुछ नहीं है, मृत्तिका का ही एक आकार है। ठीक उसी तरह से पहले आत्मा ही था। इस शरीर मां के गर्भ में आया, उसके पहले आत्मा ही था। इस शरीर का अंत्येष्टि संस्कार कर दिया जाएंगे तब भी आत्मा ही रहेगा। मध्य में एक कुछ दिखाई देता है, जो है नहीं फिर भी दिखाई देता है, बस। तो वो क्या है? मध्य में जो है वो भी आत्मा ही है। आत्मा को एक नाम रूप दे दिया। वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिकत्येव सत्यम, छांदोग्योपनिषद। इसलिए कल जो चर्चा की, ये जगत जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? केवल जबानी जमा खर्च है। एक जबानी जमा खर्च है, वाचारंभणम है, जबानी जमा खर्च है। वो है क्या? बोले आत्मा ही है। पहले भी आत्मा था, बाद में भी आत्मा ही रहेगा, तो मध्य में भी आत्मा ही है। वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिकत्येव सत्यम। सत्य क्या है? मृत्तिका ही सत्य है। वाचारंभणम नामो वाचारंभणम विकारो नामधेयम। नाम और विकार जो रूप दिया वो तो खाली जबानी जमा खर्च है। मृत्तिका पहले भी थी, अंत में भी मृत्तिका रहेगी। बीच में जो घट बोलते हैं वो तो मृत्तिका को एक आकार दे दिया, रूप नाम दे दिया। उसी तरह से पहले आत्मा था, अंत में आत्मा ही रहेगा। उसी आत्मा को एक नाम दे दिया। क्या नाम दिया? बोले पुरुष है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, कीट है, इत्यादि। इसलिए कहा कि भाई घड़ा फूटने के बाद भी मृत्तिका वैसी की वैसी ही रहेगी, ज्यों की त्यों रहेगी। इसी तरह संपूर्ण जगत कार्य कारण भाव से व्याप्त है। समग्र जगत कार्य कारण भाव से व्याप्त है। सारा जगत अब परमात्मा में है। ध्यान से श्रवण करें। सारा जगत परमात्मा में है। घड़ा कहां है? बोले मृत्तिका में है। घड़ा और मृत्तिका और घड़ा, उसके नीचे लिख दीजिए मृत्तिका के नीचे परमात्मा, और घड़े के नीचे लिख दीजिए जगत। तो सारा जगत परमात्मा में है, क्योंकि परमात्मा से जगत बना ना। जगत बना किससे? परमात्मा से बना है। क्योंकि पहले आत्मा ही था। आत्मा कहो, परमात्मा कहो, ब्रह्म कहो, एक ही बात है। तो बोले ये जो जगत के पहले क्या था? बोले आत्मा ही था। जगत के बाद क्या रहेगा? बोले आत्मा ही रहेगा। तो बीच में क्या है? बोले आत्मा ही है। इसलिए कहा सारा जगत किसमें? बोले परमात्मा में है। घड़ा किसमें है? बोले मृत्तिका में है। और परमात्मा जगत में है। सारा जगत परमात्मा में है और परमात्मा जगत में है। इस सिद्धांत को हम श्रवण करें।
सारा जगत कहाँ है? बोले परमात्मा में ही है। घड़ा कहाँ है? मृत्तिका में है। तो अर्थात जगत कहाँ है? बोले परमात्मा में है, और परमात्मा जगत में है। परमात्मा भी कहाँ है? बोले जगत में है। मृत्तिका भी कहाँ है? बोले घड़े में है। अब आगे कहते हैं न परमात्मा जगत में है और न जगत परमात्मा में है। अभी अभी कहा कि जगत परमात्मा में है और परमात्मा जगत में है, जगत परमात्मा में है, ये तो समझ में आया, और परमात्मा जगत में है, ये भी समझ में आ गया। अब आगे का सिद्धांत कहते हैं न जगत परमात्मा में है न परमात्मा जगत में है। क्यों? बोले क्योंकि दो वस्तुएं हैं ही नहीं। अब उदाहरण से समझने का प्रयास करें हम। बोले जगत परमात्मा में है, मानी घड़ा मृत्तिका में है, और परमात्मा जगत में है, मानी मृत्तिका घड़े में है। यहां तो समझ में आ गया। अब कहते हैं न जगत परमात्मा में है, न घड़ा मृत्तिका में है, न मृत्तिका घड़े में है। बोले क्योंकि दो वस्तुएं हैं ही नहीं। अब ध्यान से श्रवण करते हुए समझे, क्या मृत्तिका से घड़ा बना तो घड़ा क्या कोई दूसरी बात हुई? बोले जी ना, मृत्तिका का ही स्वरूप है। मृत्तिका को एक स्वरूप दे दिया, उसको नाम दे दिया, घड़ा हो गया है। दो वस्तुएं है ही नहीं। दो वस्तुएं होंगी तब तो कहेंगे कि भाई इसमें, ये जगत में, मानिए मृत्तिका, घड़े में मृत्तिका घुसी है या मृत्तिका में घड़ा है। लेकिन दो वस्तुएं हैं ही नहीं, मृत्तिका और घड़ा, मृत्तिका और सकोरा, मृत्तिका और चिमटा, दो अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। इसलिए कहा न जगत परमात्मा में है न परमात्मा जगत में, क्योंकि दो वस्तुएं है ही नहीं। और ध्यान से श्रवण करें, क्योंकि जो परमात्मा है वही जगत है, जो जगत है वही परमात्मा है। ब्रह्म सत्य जगत ओ सत्य। किस दृष्टि से? इस दृष्टि से क्योंकि जगत दूसरी कोई चीज है ही नहीं। मृत्तिका का घड़ा जो है वो मृत्तिका से भिन्न है ही नहीं, इसलिए मृत्तिका भी और जगत भी कोई दो अलग अलग चीज नहीं है। सुंदर सिद्धांत समझाते हुए कहते, इसलिए कहा कि बोले न परमात्मा जगत में है और न जगत परमात्मा में है, क्योंकि दो वस्तुएं है ही नहीं। मानी जगत और परमात्मा कोई अलग अलग है ही नहीं। जैसे मृत्तिका और घड़ा अलग अलग नहीं है, मृत्तिका को एक आकार दे दिया, बस उसी तरह से परमात्मा और जगत अलग नहीं है, परमात्मा को एक नाम रूप दे दिया। वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिकत्येव सत्यम। मृत्तिका ही सत्य है, परमात्मा ही सत्य है। सृष्टि के पहले परमात्मा थे, सृष्टि के मध्य में परमात्मा है, और सृष्टि का विनाश के बाद भी परमात्मा ही रहेगा। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं इस जगत में। ये जगत जो दिख रहा है वो तो हमारे अज्ञान के कारण, भ्रांति के कारण जगत दिख रहा है। अन्यथा क्या है? हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक बसतु एक ही है। यह रंग भूमि विश्व धरा, हर खेल में मेल में बस तू ही तू है। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा जल होकर, फिर नहर बना नदिया गहरी, तेरे भिन्न प्रकार बस तू एक ही है। माटी से अणु परमाणु बना, फिर से दिव्य जगत का रूप लिया।
यह दृश्य दिखाया है जिसने, वो है गुरुदेव की पूर्ण दया। क्या अद्भुत शब्द बनाए। तो बोले ना जगत परमात्मा में है ना परमात्मा जगत में है, क्योंकि दो वस्तुएं हैं ही नहीं। बालू है, बालू में लकीर खींची गई, तो अब बताइए कि लकीर बालू में है कि बालू लकीर में है? बोले दो, किसी में कुछ भी नहीं है, क्योंकि दो अलग है ही नहीं। जब दो होंगे तब तो बोलेगा कि कोई किस में है, दो है ही नहीं। तो बोले अभी अभी जो बताया आपने कि इस जगत में परमात्मा है और परमात्मा जगत में है, वो क्या है? वो गलत हो गया फिर? बोले ना, यहां पर दो सिद्धांत है। जगत परमात्मा में है और परमात्मा जगत में है, वो है प्रारंभिक सिद्धांत। अर्थात बोले वो जिज्ञासु का सिद्धांत है। प्रारंभिक जिज्ञासु का सिद्धांत ये हुआ, जगत परमात्मा में है और परमात्मा जगत में है। अब तत्वार्थ की दृष्टि से देखे, तत्व दृष्टि से देखे, तो वो क्या हो गया? तो बोले कहते हैं कि न जगत परमात्मा में है न परमात्मा जगत में है, क्योंकि दो वस्तु है ही नहीं, केवल एक ही है। वह एक ही नाना रूपों में दिखाई दे रहा है। वह एक ही अनेक रूपों में दिखाई दे रहा है। भर्यु जात्या प्रभुतारू अनुपम रूप हे अवधूत, निराकारी निजे छाये बन्यो साकार तू अवधूत। खुनीना खंजरो मातु प्रियाना चुंबनो मातु, हरे हरि गर्जना मातु रहो पिक कूंजने अवधूत। कितनी अद्भुत बात बताई है। गुलाबी गाल मां बसतो क्षहीना हाड़ मां बसतो, बधे निर्द्वंद तू रमतो अगम लीला करी अवधूत। प्रभु जहां भी देखे प्रभु आप ही का रूप दिखाई दे रहा है। आप निराकार है, स्वयं की इच्छा से आप सागुण साकार बने। एकोहम बहुशम प्रजायेयम। फिर क्या कहा? खूनी के खंजर में भी आप है, प्रिया के चुंबनों में भी आप है, गुलाबी गाल में भी आप ही हंस रहे, और क्षय रोगी की तरह कराहने वाले भी आप ही है। वन में योगी की तरह भी आप ही है, जगत में भोगी की तरह भी आप ही है, क्योंकि आपके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। समझिए इसको। मृत्तिका में लकीर खींची गई, उसका नाम दे दिया गया घट। तो बोले ना मृत्तिका घट में है ना घट मृत्तिका में है, क्योंकि दो है ही नहीं। इसलिए कहा भाई इस जगत तत्व को ऐसा समझना है कि एक घड़ा बना, तो जो घड़ा बना उसमें आसमान घुसा, जल घुसा, वायु घुसा, अग्नि घुसी, पृथ्वी घुसा। बोले क्या घड़ा बनने के बाद घुसे? बोले जी ना ना ना, पंचभूत पंच महाभूत तो पहले से ही वहां उपस्थित थे। उसी में घड़े की एक शक्ल खींची गई है। तो आत्मा में इस जगत की एक शक्ल खींची गई है, बालू में जैसे एक रेखा खींची गई है। बस पंच महाभूत में एक शकल खींची गई है, बस बालू में जैसे लकीर खींची गई है। तो वैसे ही पहले से मौजूद इस पंच महाभूत में भिन्न भिन्न आकार खींचे गए हैं। कहा कि सुवर्ण की एक लगड़ी है, उस लगड़ी के अंदर में भिन्न भिन्न मुहर मारी हुई है, मनुष्य की, पशु की, पक्षी की, कीट की, स्थावर की और जंगम की। गीता में श्लोक आता है, मत्स्थानि सर्वभूतानि, मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः, मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्तमर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि
न चाहम तेष्वस्थितः। अर्थात क्या बोले, कहते हैं मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। भगवान कहते हैं गीता के अंदर में, क्या कहते हैं कि सब प्राणी मुझ में हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूं, और वो मुझ में, सब प्राणी मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं। कैसे? आगे कहते हैं सब भूत मुझ में नहीं है, न च मत्स्थानि भूतानि, मानी सब भूत मुझ में नहीं है और मैं भूत में नहीं हूं। परस्पर कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। it's in a contradiction with the prior statement, previous statement। बोले इसको कैसे समझेंगे? अभी बहुत सुंदर उदाहरण देते हुए कहते हैं, बोले भगवान कहते सब भूत मुझ में है पर मैं उनमें नहीं हूं। और एक उदाहरण ले, हम लोग चलचित्र देखने जाते हैं तो चलचित्र का जो बड़ा पर्दा होता है, पर्दे पर भिन्न भिन्न चित्र आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो क्या पर्दा चित्रों में घुसा है क्या? बोले जी ना। क्या चित्र पर्दे में घुस गए हैं क्या? बोले जी ना। ध्यान से श्रवण करें इस चीज को। तो भगवान कहते, पहले कहते कि सब भूत मुझ में है, मैं सब भूतों में हूं। जगत परमात्मा में है, परमात्मा जगत में। फिर कहते ना मैं जगत में हूं ना जगत मुझ में है, क्योंकि दो है ही नहीं। दो हो तब तो गड़बड़ है ना। अब कहते हैं महात्मा लोग, देखो भाई, सुंदर समझाते हुए आचार्य कहते हैं मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। कि मैं के बिना इस जगत कब मालूम पड़ेगा? जगत हमको मालूम कब पड़ता है? जब मैं हूं तब। और जब मैं नहीं रहेगा तो जगत मालूम पड़ने वाला नहीं है। अहम और इदम, मैं मानी अहम, और जगत मानी इदम। मेरे सामने ये लैपटॉप है तो लैपटॉप इदम हुआ। ये पुस्तक है तो ये पुस्तक हुई इदम। भागवत है, भागवत की पुस्तक रखी है, अनुवाद के साथ, श्लोक का अनुवाद के साथ किताब रखा गया है, पुस्तक रखी है, वो क्या हो गया? इदम हो गया। तो अहम और इदम, तो इदम कब पता चलता है? जब अहम है तब। यदि अहम नहीं रहेगा तो इदम का ज्ञान होने वाला है? बोले बिल्कुल नहीं होगा। अहम है तभी इदम का ज्ञान होता है, और इदम छोटा है, अहम बड़ा है। अब कहते भाई ईश्वर को ढूंढना है। जब हम अहम को सिद्ध करते तभी इदम सिद्ध होता है। यदि अहम को ही सिद्ध नहीं कर पाए तो इदम क्या सिद्ध होगा? जब स्वयं को नहीं जान पाए तो जगत को क्या जानेंगे? महात्मा लोग कहते हैं ईश्वर को ढूंढना बाद में, ईश्वर को समझना बाद में, पहले स्वयं को समझो। बोले जो अहम को समझेगा वो इदम को समझ में पाएगा। तो कहते हैं इदम की उम्र कम है और अहम की उम्र ज्यादा है। क्योंकि जब अहम होता है तब इदम समझ में आता है। अहम का अस्तित्व नहीं है तो इदम का अस्तित्व समझ में आने वाला नहीं है। अहम है तो इदम है। तो बोले अहम और इदम का जो ये भेद है वो मिथ्या है। अहम मानी मैं, इदम मानी जगत। तो भागवत का प्रतिपाद्य विषय है कि परमात्मा में से जगत हुआ है, परमात्मा में जगत है, और परमात्मा में जगत विलीन हो जाएगा। बात सही है, वो हो गया जिज्ञासु का सिद्धांत। और कहते हैं जो तत्वार्थ वाला है, तत्वज्ञानियों का सिद्धांत, तत्वार्थ से जो सिद्धांत होगा वो क्या होगा? तो वो कहते हैं कि ना जगत परमात्मा में है, ना परमात्मा जगत में है।
तत्वज्ञ की दृष्टि से देखे तो ये तत्वज्ञ की दृष्टि हुई, न परमात्मा जगत में है न जगत परमात्मा में, क्योंकि दो वस्तुएं हैं ही नहीं, एक ही वस्तु है। बालू ही ये बालू है, मृत्तिका ही मृत्तिका है। बालू में एक लकीर खींची गई है, मृत्तिका में एक लकीर खींची गई है, उसको हम घड़ा कहते हैं। तो घड़ा मृत्तिका से भिन्न नहीं है। इसलिए कहा कि पहले कहते कि जगत परमात्मा में है और परमात्मा जगत में है, बाद में कहते न जगत परमात्मा में है न परमात्मा जगत में है। क्यों? क्योंकि दो वस्तुएं है ही नहीं, दो का अभाव है। केवल परमात्मा ही परमात्मा है। घड़ा और मृत्तिका दो नहीं है, केवल मृत्तिका ही मृत्तिका है। तो पहली दृष्टि हुई वो जिज्ञासु की दृष्टि हुई, और जो द्वितीय दृष्टि हुई कि भाई ना परमात्मा जगत में है ना जगत परमात्मा में है, वो तत्वज्ञ की दृष्टि हुई। कोई दृष्टि गलत नहीं है, वो जिज्ञासु की अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था। और तत्वज्ञ की दृष्टि से बोले दो है ही नहीं। इसलिए यहां पर कहा कि भाई पसंद करना हो तो किसको कहेंगे, तो बोले निश्चित तत्वज्ञ की दृष्टि को ही पसंद करना है कि दो है ही नहीं, और हमारा ईश्वर यही है। कुंभार भी वही, उपादान कारण भी वही, मृत्तिका भी वही, निमित्त कारण भी वही। उपादान कारण रूप मृत्तिका भी परमात्मा ही, ब्रह्म ही, आत्मा ही, और कुंभार रूप निमित्त कारण भी वही। इसलिए उसको कहा कि अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। उतना ही नहीं, घट बना जो वो भी वही है। इसलिए तो माया तत्व के अंदर में कह दिया कि पहले मैं ही था, क्षमा कीजिए, माया में नहीं, परंतु जब परब्रह्म तत्व में कहा अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सदसत् परम पश्चादहम यदेतच्च योवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। अहम एव आसम एव अग्रे, फिर कहते नान्यद यद सदसत् परम पश्चादहम यदेतच्च यतः च यदेतच्च यदेत यत एव च यदेतच्च। तो कहते जो बीच में तुमको जो भास रहा है वो भी मैं ही हूं। अहम एवा समेवाग्रे, अहम एव आसम एव अग्रे। अहम एव मानी मैं था, फिर कहते आसम एव मानी था ही था। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सदसत् परम, न सत भी नहीं था असत भी नहीं, केवल मैं ही था। पश्चादहम यदेतच्च, इसके बाद भी मैं ही रहूंगा। यदेतच्च मानी इसके मध्य में जो तुमको अन्य रूप से प्रतीत हो रहा है वो भी केवल मैं ही मैं हूं। अर्थात परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं जगत में। वही परमात्मा में एक लकीर खींची गई, उसको नाम दे दिया जगत। जैसे बालू में एक लकीर खींची तो नाम दिया, तो क्या लकीर बनने के बाद बालू घुसी उसमें, या बालू और लकीर कोई अलग है? बोले जी ना, बालू और लकीर अलग है ही नहीं, बालू ही बालू है। वैसे ही परमात्मा और जगत अलग अलग नहीं है, परमात्मा ही जगत है। इसलिए कहा कि जगत है क्या? यथा महांति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। बोले जगत और परमात्मा अलग अलग नहीं है। कुम्हार भी वही, मृत्तिका भी वही, घड़ा भी वही है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। श्री रामकृष्ण देव रामकृष्ण कथामृत में सुंदर उदाहरण देते हुए कहते हैं, याद कीजिए वो भिक्षु का उदाहरण हमने अनेकों बार देखा है। एक सन्यासी भिक्षा मांगने गए हैं, जा रहे थे मार्ग से, और उतने में उन्होंने देखा कि एक जमींदार एक गरीब को बहुत पिटाई कर रहा है। महात्मा को दया आई,
महात्मा कह रहे भाई काहे को इसको पीटते हो तुम, गरीब आदमी को। अब जमींदार इतना गिन्नाया हुआ था कि वो गरीब पर जो क्रोध था वो पूरा का पूरा महात्मा जी के ऊपर में टूट गया और महात्मा जी को मारने लगा। बहुत मारा साधु को, साधु बेहोश हो गया, बेभान हो गया। इतना मारा, किसी ने आश्रम में जाकर खबर दी कि भाई आपका साधु बेहोश होकर के जमीन रास्ते में पड़ा है। सब लोग जाकर के उस बेहोश साधु को ले आए आश्रम में ला करके धीरे धीरे उसके ऊपर जल का छिटकाव किया गया तो थोड़ी थोड़ी आंखें खुलने लगी। दूसरे साधुओं ने कहा कि देखो वो होश में आए हैं तो सबको पहचान पा रहे हैं कि नहीं, वो देखो बोले। तो साधु ने प्रश्न किया, एक साधु ने, महाराज अभी आपको ये जो दूध कौन पिला रहा है बोले। तब महात्मा जी कह रहे हैं जो मुझे मार रहा था वही इस वक्त मुझे दूध पिला रहा है। अर्थात क्या, उसके लिए दो है ही नहीं, परमात्मा ही परमात्मा है। परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है उसके मन में। मारने वाला भी वही और रक्षा करने वाला भी वही है। यह है जगत, मानी जगत परमात्मा से अलग नहीं है। परमात्मा का ही दूसरा नाम जगत है, बस उसको नाम रूप दे दिया तो हमने जगत कह दिया। वही ब्रह्म जब टाइम स्पेस कॉजेशन के मर्यादा में आता है तो जगत बन गया। वही ब्रह्म जब टाइम स्पेस कॉजेशन से ऊपर में है, परे है, तो वो शुद्ध ब्रह्म है। इसलिए कहते शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, बाद में कहा कालात्मका परमेश्वर राम। वही ब्रह्म जब देश काल निमित्त की मर्यादा में आया तो उसको हमने जगत कहा। वही ब्रह्म जब देश काल निमित्त की मर्यादा से परे है तो उसे हम शुद्ध ब्रह्म कहते हैं। अर्थात जगत और कुछ है ही नहीं, उसी ब्रह्म का ही आकार है। आप कहेंगे तो क्या ब्रह्म में कोई परिवर्तन हुआ है? सत्य वस्तु में कभी परिणाम होता नहीं है, परिवर्तन होता नहीं है। सत्य वस्तु में कभी परिवर्तन होता नहीं है, परंतु परिवर्तन होता हुआ भासित होता है, इसलिए उसको कहते हैं हम लोग विवर्त। सत्य वस्तु में कभी परिणाम होता नहीं है, वास्तविक परिणाम होता नहीं है, परंतु परिणाम होता हुआ भासित हुआ, इसलिए उसको हमने कहा विवर्त। इसलिए कहते हैं कि भाई ये सृष्टि में कुछ हुआ ही नहीं है, तो विवर्त है। वही परमात्मा है। क्या परमात्मा में बोले खंडन हो गया इसलिए वो नाम रूप वाला बन गया? बोले कुछ हुआ ही नहीं है, तो तुमको दिखाई दे रहा है होता हुआ, इसलिए कहा उसके अद्वयत्व में विवर्त है। प्रत्येक श्लोक की दूसरे श्लोक के साथ संगति है चतुश्लोकी भागवत में। इसलिए प्रथम श्लोक एकदम क्लियर हो तो द्वितीय होगा, द्वितीय होगा तब तृतीय श्लोक एकदम समझ में आ जाएगा। यहां पर यही बात बताई गई है। देखिए हम सब लोग चमड़ी को बहुत महत्व देते हैं, महात्मा लोग समझाते हैं कि चमड़ी कोई महत्व की वस्तु है ही नहीं। अरे रोटी को ज्यादा सेक दिया चूल्हे पर या गैस पर या ओवन में तो क्या होगा? जो रोटी है वो काली पड़ जाती है। बस तो भगवान ने किसी को ज्यादा थोड़ा भाज दिया तो वो काली बन गई। किसी को कम भाजा, कम सेका गया तो वो सफेद रहता है। रोटी ज्यादा सेकी नहीं जाती है तब वो सफेद रहती है, तो बोले वो सफेद हो गए। और किसी को अच्छी तरह से सेका है और ऊपर से घी वगैरह लगाया रोटी पर, बस पराठे को अच्छी तरह से सेका गया, उसके ऊपर घी लगाया गया, तो बोले भारतीयों के जैसा रंग आ गया। लेकिन भीतर से तो सब कुछ एक ही है, कोई बदलाव नहीं है। एक बार एक राजा थे, उनके खास वजीर थे, यानी प्रधानमंत्री, जो उनको हर कार्य में उनको मशवरा देते थे। अब उस
वजीर को अचानक कुछ कार्य के वश बाहर जाना हुआ, तो राजा उसकी लड़की के सौंदर्य को देखकर मोहित हो गया। तो राजा ने लड़की को बुलवाया, तो लड़की ने संदेशा भेजा कि मैं आपके पास आऊं, उससे अच्छा आप ही हमारे पास चले आइए ना। और बादशाह बहुत खुश हो गया। अब जब बादशाह उसके पास जाता है तो उसने बहुत सुंदर स्वागत किया है। बादशाह आए, टेबल पर बहुत सुंदर 4-4 5 प्रकार की डिश जो थी वो कपड़े ढक करके रखी गई है। राजा को कहा गया एक एक करके कपड़ा उठाइए। राजा कपड़ा उठाता है तो पहले में नींबू दिखाई दिए, 4-5 नींबू काटे हुए थे और उसके ऊपर में सफेद नमक रखाया था, काला नमक जिसे कहते इसलिए दिखाई देता है। दूसरी प्लेट में बोले नमक यानी नींबू काटे गए थे, उसके ऊपर में लाल रंग का मिर्ची पाउडर जो है, मिर्ची का भूका, वो लगाया गया था। तीसरे में वही नींबू काटे गए थे और उसके ऊपर में बोले धनिया पाउडर लगाया गया था। और चतुर्थ में केवल नींबू काट करके रखे गए थे। राजा को समझ में नहीं आया। राजा कहते क्या बात क्या है, तात्पर्य क्या? बोले तात्पर्य यही है कि सब में नींबू एक ही है, एक ही नींबू है। किसी के ऊपर में सफेद डाला हुआ है, किसी में लाल पाउडर डाला हुआ है, किसी में खाली वैसे ही डाला हुआ है, किसी में धनिया पाउडर डाला हुआ है। वैसे सभी नारियां एक ही होती है, खाली बाहर से कोई उजली दिखती है, कोई काली दिखती है, कोई मनुष्य उजला दिखता है, कोई मनुष्य काला दिखता है और कोई मनुष्य बीच वाला दिखता है तो सब एक ही। और जो एक काले गोरे अच्छे बुरे में जो फंस जाता है उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। बहुत सुंदर तत्वार्थ है। देखिए मनुष्य के ऊपर में गोरा काला और बीच वाला वो थोपा किसने? हमने थोपा है। मनुष्य कोई गोरा काला और बीच वाला नहीं है। भगवान ने मनुष्य को निर्माण कर दिया है और हमने उसके ऊपर हमारी ओर से गोरा काला ये सब थोप दिया। तो जो हमने थोपा वो क्या हो गया? बस राग द्वेष हो गया। परमात्मा ने कुछ थोपा नहीं है। जो थोपा नहीं है उसको ऐसा का वैसा स्वीकार करते तो उससे हमको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। लेकिन जब हम हमारे अध्यारोप उसके ऊपर आरोपित कर देते हैं, बस फिर क्या हुआ? खेल खत्म हो गया। तो ये जगत क्या है? जगत और कुछ भी नहीं है। मनुष्य पशु पक्षी कीट स्थावर जंगम, मूल बात पर आए, ये जगत है क्या? परमात्मा का ही स्वरूप है। परमात्मा ही परमात्मा है। अहम एवा समेवाग्रे नान्यदि यद सदसत्परम पश्चाद हम यदे तच्च योवशिष्येत सोस्म्यहम्। ये परमात्मा तत्व हुआ। फिर कहते हैं माया तत्व रीतीर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। जो है उसमें नहीं का भाव करा देना, जो नहीं है उसमें है का भाव करा देना, यही माया है। और परमात्मा पहले भी थे, बाद में भी है और मध्य में भी जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है वो परमात्मा ही परमात्मा है। तो अभी तीसरे श्लोक में जगत का वर्णन करते हुए कहते हैं यथा महांति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। जगत में परमात्मा है और परमात्मा में जगत है। बोले फिर कहते ना जगत में परमात्मा है ना परमात्मा जगत में है, क्योंकि कोई दो है ही नहीं, केवल एक ही है, एक बस। उस एक के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मत्स्थानि सर्वभूत न च मत्स्थानि भूतानि पश्चिमे योगमैश्वरम भूत भिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। इसलिए भगवान भिन्न भिन्न प्रकार से गीता के अंदर में ये हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ श्रीमद् भागवत में विस्तृत रूप से उसके चिंतन किया गया है। उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु
हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सबको जय राम कृष्ण जय श्री कृष्ण। चंदाला प्रत्यतरयो यस्य प्रेम प्रवाहो लोकातीतो प्यहनजहो लोककल्याणार्थं त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधो त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधो भक्त्या वरवपु सीतया योगिराम भक्त्या ज्ञानमृतवरवपु सीतया योगिराम। सबसे पहले भगवान श्री राम कृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंदो, मैं भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। यहाँ के बड़े महाराज परम पूजनीय श्रीमद स्वामी निखिलेश्वर जी महाराज, यहाँ के सन्यासी ब्रह्मचारी और आप सभी के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ, क्योंकि आपके सभी के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र और माँ जानकी विराजमान है। हम सब मिलकर राम संकीर्तन करेंगे। राम सिया राम जय जय राम। आप सभी से अनुरोध है, आप सभी लोग मेरे साथ दोहराइए। राम सिया राम जय जय राम राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी द्रवभु सुदशरथ अजीर बिहारी। सिया राम जय जय राम राम। हो जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। सिया राम जय जय राम राम। हो ताके जुगपद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पाऊ। सिया राम जय जय राम राम। हो रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाय पर बचन न जाई। सिया राम जय जय राम राम। हो
जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा कर गुरुदेव की नाई। सिया राम जय जय राम। हो सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय। हमने पिछली बार चर्चा की थी केवट प्रसंग की। भगवान श्री राम केवट पर कृपा करके भगवान राम ने माँ गंगा में स्नान किया। तब मज्जन करी रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नायहु माथा। देखिए भगवान श्री राम स्वयं गंगा में स्नान करते हैं। आप सोचिए जिनके चरण से गंगा बहती है वही भगवान राम गंगा में स्नान करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं। और यहाँ कहते हैं कि माँ सीता गंगा को प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करती है? सिय सुर सरिहि कहेहु कर जोरी, सिय सुर सरिहि कहेहु कर जोरी। मातु मनोरथ पूरहि मोरी, मातु मनोरथ पूरहि मोरी। सिय सुर सरिहि कहेहु कर जोरी, सिय सुर सरिहि कहेहि कर जोरी। पति देवर संग कुशल बहोरी, पति देवर संग कुशल बहोरी। आई करो जेहि पूजा तोरी, आई करो जेहि पूजा तोरी। सिय सुर सरिहि कहेहु कर जोरी, सिय सुर सरिहि कहेहु कर जोरी। माँ सीता दो हाथ जोड़कर माँ गंगा को प्रार्थना करते। सिय सुर सरिहि कहेहु कर जोरी, मातु मनोरथ पूरहि मोरी। मेरी मनोरथ, मेरी इच्छा को आप पूर्ण कर दीजिए। क्या इच्छा है? पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जेहि पूजा तोरी। 14 साल के बाद मैं अपने पति और देवर के साथ कुशलता के साथ यहाँ फिर आऊँ और तुम्हारी पूजा करूँ। यहाँ देखिए माँ सीता गंगा को प्रार्थना करती है। जैसे हम देखते माँ शारदा देवी को गंगा बहुत प्रिय थी। वो रोज गंगा स्नान करने के लिए जाते थे जब वो बाग बाजार रहते थे। और वहाँ जयराम वाटी में जो उनका आमोदर नदी थी उनको भी गंगा कहती, ये मेरी गंगा है। ये देखिए माँ शारदा देवी इतनी पवित्रता स्वरूपिणी थी। ये माँ सीता भी वही है। ताके जुगपद कमल मनाऊ, जासु कृपा निर्मलमति हो। उनके चरण में आश्रय लेने से ताकि जुगपद कमल मनाऊ, जासु कृपा निर्मलमति पाऊ। उनकी कृपा से हमारी बुद्धि पवित्र होगी, शुद्ध बुद्धि होगी। और ठाकुर जी वचनामृत में कहते हैं कि भगवान शुद्ध मन और शुद्ध बुद्धि के गोचर है। देखिए वैसे ईश्वर को अगोचर कहते हैं। ईश्वर कैसे जाना मुश्किल, लेकिन जब हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, मन शुद्ध हो जाता है, तब क्या होता है, भगवान हमारे गोचर हो जाते हैं। देखिए माँ सीता के तो आमोदर मेरी गंगा है। बात यह है कि जब माँ शारदा देवी कहती आमोदर मेरी गंगा है,
यहाँ सीता माँ गंगा को प्रार्थना करती है। आमोदर गंगा का मतलब ये है कि सचमुच जब माँ शारदा देवी आमोदर नदी में चरण रखती है ना, गंगा बन जाती है। देखिए इतनी पवित्रता माँ में। एक हमारे जो पुराने सन्यासी थे बहुत बढ़िया बात कहते थे। हमारे जो दक्षिणेश्वर में माँ शारदा देवी का मंदिर है ना, वो गंगा की ओर उनका मुंह है। तो एक प्रवीण सन्यासी ने एक दूसरे ब्रह्मचारी को पूछा कि तुमको पता है माँ का मुंह क्यों गंगा की ओर? हाँ, माँ गंगा को बहुत प्यार करती थी, इसलिए माँ का मुंह गंगा की ओर है। अरे ऐसी बात, माँ का मुख गंगा की ओर इसीलिए है, ये तो गंगा सबका पाप धोते धोते अपवित्र होती है, माँ की दृष्टि से गंगा पवित्र हो जाती है। आप सोचिए, माँ की शक्ति देखिए, उनकी दृष्टि से गंगा पवित्र होती है। यहाँ कहते कि माँ सीता गंगा को प्रार्थना। देखिए ये सब भगवान श्री राम कृष्ण, माँ शारदा देवी, भगवान राम, सीता, ये सब हमको सिखाने के लिए आते हैं। श्री राम कृष्ण कहते गंगा है ना, गंगा ब्रह्मवारी कहते, गंगावारी ब्रह्म कहते। गंगा और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ठाकुर जी 3 बात बताते थे, एक है गंगा जल, एक है वृंदावन की रज, और तीसरी जगन्नाथ का महाप्रसाद। ये तीनों वस्तु को ब्रह्म समान, भगवान और तीनों में कोई अंतर नहीं, ठाकुर जी कहते थे। ठाकुर जी जो जगन्नाथ का महाप्रसाद होता है ना, वो रोज खाते थे, वो जो चावल रहता है सूखा चावल, और विवेकानंद जी को खिलाते थे। नरेन खा, अरे ये क्या, ये सब कितने दिनों से पुराना रचा, अरे खाना, भक्ति होगी। देखिए ठाकुर कहते कि जगन्नाथ का महाप्रसाद खाने से भक्ति होती, और जगन्नाथ का महाप्रसाद झूठा नहीं होता। कोई भी एक ही पत्तल में सब लोग खा सकते हैं। वहाँ कहते कि भंगी भी खाएगा, ब्राह्मण भी खाएगा, सब लोग एक पत्तल में, वो झूठा कभी होगा नहीं, सब लोग एक साथ खा सकते। जैसे एक श्री रामकृष्ण भागवतम संस्कृत में एक पंडित जी ने लिखा है, उसमें एक ठाकुर जी जब बचपन में, एक कहानी उसमें कि ठाकुर जी बचपन में छोटे थे तो कामारपुकुर में पंडितों की सभा हुई थी। देखिए लीला प्रसंग में है पंडितों की सभा हुई थी, और उसके प्रश्न का ठाकुर निराकरण किया, लेकिन क्या प्रश्न था, क्या निराकरण किया, वो लीला प्रसंग में साधु नहीं लिखा, लेकिन श्री रामकृष्ण भागवतम है संस्कृत, उसमें लिखा है। मैंने सुना है कि उसमें लिखा है कि कहते कि पंडित लोग चर्चा कर रहे थे, एक ब्राह्मण आया, ब्राह्मण ने आके कहा कि मुझे पेट में बहुत शूल वेदना, बहुत वेदना हो रही थी, तो मैंने भगवान शिव के पास हत्या दी। हत्या का मतलब क्या है, ना कुछ खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, शिव के मंदिर के पास दिन रात पड़ा रहेगा, तब क्या है, शिव स्वप्नादेश में कुछ बोल देते, ऐसा करने से तुम्हारी शूल वेदना अच्छी हो जाएगी। तो बहुत लोग ऐसा होता है। माँ ने भी वहाँ जो जयराम सिंह वाहिनी पास हत्या दी थी, और माँ को भी दवाई मिली थी। अब जो माँ की जीवनी पढ़ेंगे पता लगेगा। तो कहते ब्राह्मण ने हत्या दी, तो शिव ने कहा कि तुम जो भंगी है ना, जो नीच जाति का, उनका झूठा खाओगे ना तो तुम्हारी ये शूल वेदना चली जाएगी। अब वो उसका झूठा खाओगे तो उसकी जाति चली जाएगी। उसने आकर पंडितों को बोला कि देखिए मैं जो ये झूठा खाऊंगा, आप तो मुझे ब्राह्मण जाति से निकाल देंगे, और मैं नहीं खाऊंगा तो शिव का आदेश पालन नहीं होगा। इसने कहा तुम झूठा खाओगे तुम्हारी शूल वेदना चली जाएगी। अब क्या करें? अब ब्राह्मण लोग तो सोच में पड़ गए। कोई के शिव की आज्ञा पालन करो, शिव की आज्ञा पालन करने से तो भंगी का झूठा खाना पड़ेगा, तो फिर जात चली जाएगी। तब तो जात पात का तो बहुत था। तो इसमें कोई क्या है, कोई निर्णय नहीं ले सक रहा है कि क्या करे। कोई बोले शिव की आज्ञा पालन करो, कि वो बोलते नहीं शिव की आज्ञा पालन करने से फिर तुम्हें जात चले जाएगी। तो ठाकुर जी बहुत छोटे थे, वो आ गए। उसने कहा सरल बात है, समाधान बहुत सरल, क्या है, वो जगन्नाथपुरी में चले जाए।
जगन्नाथपुरी में जाके जगन्नाथ जी का झूठा, वो जो भंगी सब लोग एक साथ खाते, वहाँ कोई क्या है, वो जो वहाँ जो जगन्नाथ जी का जो महाप्रसाद जहाँ बांटा जाता है ना, सब लोग एक पत्तल में खा सकते, वो कभी झूठा नहीं होता, वहाँ जात पात जाती नहीं। तो ठाकुर ने कहा ब्राह्मण वहाँ चला जाए और वो जो जगन्नाथ का महाप्रसाद भंगी का झूठा भी खाएगा, कोई उसकी जात नहीं जाएगी और उसका सूल वेदना भी अच्छा हो जाए। सब वाह वाह करने लगे। देखिए, तो ये यहाँ कहते कि ये सब जो आते हैं ठाकुर जी भगवान स्वयं हमको राह दिखाते हैं कैसी भक्ति करनी चाहिए। यहाँ कहते हैं कि माँ गंगा को माँ सीता प्रार्थना करती है। यहाँ कहते कि सुनी सिय विनय प्रेम रस सानी भय तब विमल बारी बनानी। गंगा से वाणी उत्पन्न हुई। आप सोचिए, गंगा बोलने लगी। कहते जब सीता ने प्रार्थना की तो गंगा में से आवाज आई। क्या आवाज आई? यहाँ लिख रहे, सुनु रघुवीर प्रिया वैदेही, सुनु रघुवीर प्रिया वैदेही, तव प्रभाव जग विदितन केहि, तव प्रभाव जग विदितन केहि, लोकप होई विलोकत तोरे, लोकप होई विलोकत तोरे, तेहि से वही सब सिद्धि कर जोरे, तेहि से वही सब सिद्धि कर जोरे। तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, तुम ही जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीनी मोहि दिन बढ़ाई, कृपा कीनी मोहि दिन बढ़ाई। तदपि देवी में देवी असीसा, तदपि देवी में देवी असीसा, सफल हो नहित निजवागीसा, सफल हो तहित निजवागीसा, सुनु रघुवीर प्रिया वैदेही, सुनु रघुवीर प्रिया वैदेही। माँ गंगा बोलने लगी। क्या बोलने लगी? कहते सुनु रघुवीर प्रिया वैदेही, हे वैदेही तव प्रभाव जग विदितन के, तुम्हारा प्रभाव पूरा जगत जानता है। लोकप होई विलोकत तोरे, किसी भी लोक के प्रति तुम्हारी दृष्टि हो जाए, कृपा दृष्टि, वो लोकपाल हो जाएगा। तो ही से वही सब सिद्धि कर जोरी, अष्ट सिद्धि नवनिधि हाथ जोड़कर तुम्हारे सामने खड़ी रहती है। देखिए यहाँ कहते सृष्टि स्थिति पालन उद्भव स्थिति संहार कारिणी, ये जो सीता है ना, इतनी शक्ति उसमें। तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, तुम जो मुझे प्रार्थना कर रही हो, विनती कर रही हो, कृपा किन्नी मोहि दीनी बढ़ाई, मुझे बड़ी करने के लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो। देखिए भगवान हमको सिखाते, सीता माँ गंगा को प्रार्थना करती, ये गंगा भगवान के चरणों से निकलती है। माँ सीता भगवान राम की सहधर्मिणी है, उनकी स्वयं शक्ति है। गंगा कहती है कि आपने मुझे प्रार्थना करके बड़ाई प्रदान की, तदपि फिर भी जब तुम प्रार्थना करती हो ना, मैं भी तुमको आशीर्वाद करती हूँ। क्या आशीर्वाद करती हूँ? कि तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो। ये जो माँ सीता ने कहा कि मैं कुशल भाव से 14 साल के बाद दियर के साथ फिर के आऊँ, तो यहाँ कहते हैं प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशल आए, तुम देव सहित कुशल वापिस आओगी, पूजी ही सब मन कामना सुजहु रहे जग छाई। तुम्हारी मन कामना पूर्ण होगी और क्या होगा? तुम्हारा जो यश है ना, वो जगत में छा जाएगा। देखिए ये माँ गंगा प्रार्थना करती है। और यहाँ कहते जब माँ गंगा का वचन सुना तो यहाँ कहते हैं गंगा वचन सुनी मंगल मूला, गंगा वचन सुनी मंगल मूला,
मुदितस्य सुरसरि अनुकूला, मुदितस्य सुरसरि अनुकूला, गंगवचन सुनि मंगल मूला, गंगवचन सुनि मंगल मूला। सुन रघुवीर प्रिया वैदेही, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। यहाँ गंगा ने कहा कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। गंग वचन सुनि मंगल मूला, मुदित सिय सुर सरि अनुकूला। यहाँ कहते कि बहुत आनंद हुआ सीता को भी कि सुरसरी मेरे अनुकूल है। गंगा ने जो आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, यहाँ माँ सीता को बहुत आनंद हुआ। तब प्रभु गृह कहेउ घर जाऊ, सुनत सुख मुख भार पूरा। निषाद राज गुह और उनके कुछ लोग उनके साथ थे। केवट ने तो भगवान राम को गंगा पार करवा दिया। निषाद राज गुह जो उनका जो दोस्त है, उनका सखा है भगवान राम का, वो भगवान राम के साथ साथ है। तो भगवान राम ने गंगा में स्नान किया, सीता ने भी स्नान करके प्रार्थना की। अब कहते हैं कि भगवान राम ने निषाद गुह को कहा, तब प्रभु गुह कहे घर जाओ, तुम अब घर चले जाओ। यहाँ कहते सुनत सुख मकु भा उर्दा, उसके हृदय में दाह होने लगा और मुख सूख गया। भगवान ने जब कहा तुम घर जाओ, दीन वचन गृह कर कर जोरी, विनय सुनऊ रघुकुल मणि मोरी। यहाँ कहते हैं कि निषाद राज गुह भगवान को प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना करता है? दीन वचन गुह कह कर जोरी, दीन वचन गुह कर कर जोरी, विनय सुनहु रघुकुल मणि तो मोरी, विनय सुनहु रघुकुल मणि मोरी। नाथ साथ रही पंथु दिखाई, नाथ साथ रही पंथु दिखाई, कर दिन चारि चरण सेवकाई, कर दिन चारि चरण सेवकाई। जेहि बन जाहि रहो रघुराई, जेहि बन जाहि रहो रघुराई, पर्णकुटी में कर विसुहाई, पर्णकुटी में कर विसुहाई। तब मोहि कह जसि देवर जाई, तब मोहि कह जसि देवर जाई। सोई करिहउ रघुवीर दुहाई, सोई करिहउ रघुवीर दुहाई। दीन वचन गुह कर कर जोरी, दीन वचन कह कह कर जोरी, दीन वचन गुह कह कर जोरी। दीन वचन गुह कह कर जोरी। गु राजा ने भगवान को दो हाथ जोड़ दिया और कहा, विनय सुनहु रघुकुल मणि मोरी। मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना आप सुन लीजिए। नाथ साथ रही पंथु दिखाए। देखिए ये जंगल में तो आपको पथ की पता नहीं, रास्ता का पता नहीं, मैं आपको रास्ता दिखा के जाऊंगा। नाथ साथ रही पंथु करी दिन चारि चरण सेवकाए। और भी कुछ दिन आपकी चरण की सेवा करना चाहता हूं। जेहि बन जाहि रहव रघुराई, पर्णकुटी में कर विश्वास। आप जहां रहेंगे आपकी जो पर्णकुटी में बना दूंगा। आप कितने दिन चलते रहेंगे? आप कहीं जाके एक जगह ढूंढ कर जहां आपको अच्छा लगे
वहाँ पर रह जाइए, मैं आपको पर्णकुटी बना दूंगा, वहीं आप रह के विश्राम कीजिए। हैं, और कितने दिन चलते रहेंगे? हैं, कोई एक जगह आप जाएंगे, बोलेंगे मैं यहाँ रहूँगा, मैं आपको पर्णकुटी बना दूंगा। यहाँ कहते तब मोही कह जाही देव रजाई, मैं आपको सेटल करके जाऊंगा। ठीक है, देखिए ये जो उनका दोस्त है ना, वो भगवान को सेटल करना चाहता है कि आप जाइए, आपका मैं घर बना दूंगा, आप रहेंगे, बाद में फिर जाऊंगा। देखिए हम सेटल होने के लिए भगवान को प्रार्थना करते हैं। आप सोचिए, भगवान का जो दोस्त निषाद वो भगवान को सेटल करना है। आप सेटल हो जाए, बाद में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ कहते हैं कि तब मोई कजसी देवरजाई, सोए करु रघुवीर दुहाई। अरे भगवान राम भी देखिए राजी हो गए। कहते सहज सने राम लखी तासु, संग लीन गु हृदय हुला। ठीक है मेरे साथ, और बहुत आनंद होगा। देखिए ये निषाद राजगुह कितना पुण्यवान है, भगवान के प्रति उनकी कितनी भक्ति है। हमने देखा भगवान जब अयोध्या से निकले, उनके साथ पूरे नगरवासी सब पीछे पीछे, हम सब साथ जाएंगे। भगवान ने किसी को साथ नहीं लिया। सुमंत्र मंत्री भी कहता था मैं आपके साथ रहूंगा, नहीं लिया। माँ कौशल्या कहती थी मुझे साथ ले लो, माँ नहीं लिया। एक गुह निषाद राज गुह, वो कहते कि बहुत जाति उसकी नीच थी, बाद में हम देखेंगे। देखिए ये नीच जाति का उनका भगवान उसको गले लगाते। हम बाद में देखेंगे जब भरत के साथ वशिष्ठ मुनि आ रहे हैं, तो गुह राजा ये कहते कि इतनी नीचली जाति के थे कि उनकी जो परछाई भी किसी के स्पर्श हो जाए तो वो अपने आप को ये सब ब्राह्मण से मुनि समझते थे कि वो अपवित्र हो। उनकी सिर्फ परछाई किसी को स्पर्श हो जाए, उसका स्पर्श की बात छोड़ दी, उनकी परछाई भी स्पर्श तो अपवित्र समझ। तो ये सब लोग क्या दूर से प्रणाम करते थे, तो स्पर्श नहीं करते थे। हम देखेंगे जब वशिष्ठ मुनि को ये निषाद गुरु प्रणाम कर दूर से वो दंडवत प्रणाम किया, वशिष्ठ मुनि ऐसे आशीर्वाद दिया। लेकिन भरत ने पूछा ये कौन है? भगवान राम का सखा। कहते कि वशिष्ठ मुनि और भरत रथ में बैठे थे, वो रथ से भरत उछल पड़े, वो उसने वहां से छलांग लाके दौड़कर उसको गले लगा दिया। देखिए राम, भगवान राम का सखा, राम का दोस्त। देखिए राम ने भी गले लगाया, भरत भी गले लगाते उसको, क्योंकि राम का सखा है। लेकिन वशिष्ठ मुनि क्या करते? ऐसे आशीर्वाद करते। लेकिन बाद में वशिष्ठ मुनि को पता लग गया कि ये मेरी गलती है। बाद में हम देखते हैं कि जब दूसरी बार जब प्रणाम करता है, जब राम भरत का मिलन होता है ना, उधर प्रणाम करता है, तब वशिष्ठ में गले लगा देते हैं। देखिए भगवान जिसको गले लगाते हैं, भगवान जिसको सखा कहकर जिसको प्यार करते, उनको कौन प्यार नहीं करेगा? बोलिए, वो तो धन्य हो गया ना। यहाँ कहते हैं कि ये उनका दोस्त को कितनी चिंता है भगवान की, कि वन में आप रहेंगे, मैं आप साथ रहूँगा, आपका घर बना दूंगा, पर्णकुटी बना दूंगा, फिर आप बोलेंगे मैं जाऊंगा। तो यहाँ कहते सहज स्नेह राम लखी तासु, संग लीन गुह हृदय हुलासु। संग ले लिया, तो बहुत आनंद आ गया। पुनि गुह ज्ञाति बोली सब लीने, करी परितेसु विदात बकीन। उनके जो जाति के उनके साथ लोग थे सबको विदाई किया, तुम चले जाओ, मैं भगवान राम के साथ जा रहा हूँ। और यहाँ कहते तब गुणपति शिव सुमिरी प्रभु, नाई सुर सर ही माथ, सखा अनुज सिय सहित बन गवन किन रघुनाथ। भगवान ने गणपति शिव को स्मरण किया, माँ गंगा को प्रभु नाई सुर सरी ही माथ, अपना मस्तक नमाया गंगा को, और फिर सखा अनुज सिय सहित बन। सखा उनका दोस्त निषाद गुह है, लक्ष्मण और सीता, सीता के साथ वन गवनु किन रघुनाथ। भगवान राम उनके साथ वन गमन करते। देखिए ये निषाद राज का कितना भाग्य है, भगवान के साथ जा रहे।
और यहाँ कहते प्रात प्रात कृत करी रघुराई, तीर्थ राजू दिख प्रभु जाई। उस दिन कहते ही दिन भयो विटप तरबासु, लखन सखा सब किन्न सुपासु। भगवान राम ने वो पेड़ के नीचे विश्राम किया। वो दूसरे दिन प्रातःकृत करके वो जा रहे कहाँ, तीर्थ राजू दिख प्रभु जाई। भगवान राम जा रहे प्रयाग देखने के लिए। प्रयाग में क्या है, गंगा यमुना सरस्वती का मिलन होता है। जो हम जाएंगे तो वहाँ देख गंगा यमुना का मिलन देख सकते। गंगा का पानी सफ़ेद है, यमुना का पानी काला, जहाँ मिलन होता है संगम कहते हैं। और सरस्वती के अंत सरीला नीचे से बहते, तो ये त्रिवेणी संगम कहते हैं, प्रयागराज तीर्थ कहते हैं। प्रयागराज तीर्थ कैसा है कि तीर्थों का राजा, तीर्थराज। तीर्थराज दिख प्रभु जाई, भगवान जाना चाहते तीर्थराज प्रयाग में। जो कहते चारी पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देख अति चारू। प्रयागराज तीर्थ 4 पदार्थ दे सकते हैं। कहीं कहीं मुक्ति मोक्ष मिलता है, ठीक है ना। कुछ कुछ नगरी है मोक्षदायिनी, द्वारका है, उज्जैनी है, ये सब क्या मोक्षदायिनी है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, ये सब मोक्षदायिनी। लेकिन यहाँ क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ मिलता है, जो कुछ मांगेंगे। कहते चारी पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारू। ये प्रयागराज तीर्थ है न, सबको जो जो चाहे धर्म अर्थ काम मोक्ष सब प्रदान करता है। तो भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता और सखा के साथ प्रयागराज तीर्थ आते हैं। ये चर्चा हम फिर आगे बढ़ाएंगे। अब सब मिलकर हम सब लोग राम संकीर्तन करेंगे। हरे राम राम राम, सीता राम राम राम। 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 हरे राम राम राम, राम राम। हरे राम राम राम, सीता राम 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 राम। हरे राम राम राम, सीता राम राम राम। हरे राम राम राम, सीता राम राम राम। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, शारदावर राम कृष्ण की जय, सदगुरुदेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।